हेलो नमस्कार, मैं श्वेता शर्मा। मैं आपका अपने चैनल टीचिंग प्लेस पर स्वागत करती हूँ। अब हमने जो अकाउंट्स में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे, हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आगे का टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? आज हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग की। देखो, हमारे अकाउंटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे जो हिंदी में बोलते हैं, ये जो पृथक व्यवसाय की अवधारणा। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसमें जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जो भी बिजनेस होता है और जो बिजनेस का मालिक होता है वो इसमें हम अलग अलग यूज करते हैं। जो जो हमारा इससे हेडिंग से पता पड़ता है, इसमें जो होता है बिजनेस यानी कि जो व्यवसाय होगा और व्यवसाय का मालिक यानी कि बिजनेस या बिजनेसमैन, वो अलग अलग होंगे। क्योंकि जैसे बिजनेसमैन ने पैसा लगाया या पैसा निकाला तो उसका असर हमारा बिजनेस पर पड़ता है। ये नहीं कह सकते हो आपकी उसने कभी भी पैसा निकाल लेगा वो या कभी भी पैसा लगा देगा। यदि वो पैसा लगा देगा तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और यदि वो पैसा निकाल लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका ड्राइंग में चला जाएगा। ड्राइंग आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल में से आपकी माइनस हो जाएगी। तो यही बस इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना है, जो इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि उसका बिजनेस है तो वो कुछ भी कर सकता है कि अपना पैसा भी निकाल ले और कभी भी लगा दे। तो यदि वो पैसा लगाता है तो कैपिटल इंक्रीजमेंट होती है, यदि वो पैसा निकालता है तो आपका ड्राइंग उसकी माइनस हो जाती है, जिसे हम आहरण कहते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉस्ट। मनी मेजरमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये होता है कि मुद्रा माप की अवधारणा, इसे क्या बोलते हैं हम? मुद्रा माप की अवधारणा। देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें आपकी जो भी वस्तुएं मुद्रा के रूप में मापी जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? मनी मेजरमेंट कॉस्ट। जैसे कि बाई चांस मान लो जैसे दुर्घटना में जो भी आपका बिजनेसमैन, जो भी किसी प्रसिद्ध आदमी की, कोई भी फेमस आदमी है, उसकी डेथ हो गई है तो उसका लेखा इसमें नहीं होता है। जो भी आपके मनी से रिलेटेड आइटम होंगे वही इसमें कॉन्सेप्ट में जो भी आपके लेखे होंगे। ठीक है, जैसे किसी का प्रमोशन हो गया है या XYZ, जिसे हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं, मनी के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा मनी मेजरमेंट कॉस्ट में नहीं आएगा। इसमें बस वही वैल्यूज आएंगी जो आपकी मुद्रा के रूप में मापी जा सके। अब थर्ड है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में जो बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसे द्विपक्ष अवधारणा। देखो,
कि डुअल एसेट कॉन्सेप्ट होता क्या है, जो हमारे दो खातों को प्रभावित करे, क्या करें, यानी कि दो खातों को प्रभावित करता है, वही हमारा क्या होता है, डुअल एसेट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो है एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा है। जैसे कि इसमें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे व्यापार में 10,000 की पूंजी लगाई है। ठीक है, 10,000 की पूंजी लगाई, तो क्या लगाया, 10,000 का कैश लगाया है, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यानी कि इसका मतलब है कि दो खातों को प्रभावित करेगा, एक डेबिट को और एक क्रेडिट को। ठीक है, और तो डुअल एसेट कॉन्सेप्ट में यही होता है कि द्विपक्षीय अवधारणा है, दो खातों को प्रभावित करेगा, एक होता है इसका डेबिट और एक होता है इसका क्रेडिट। और यहीं से जो है इसका यहीं से जो डबल एंट्री सिस्टम हमारा लागू होता है। क्या लागू होता है, यहीं से हमारा डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है। ठीक है, तो यही है हमारा डुअल एसेट कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वही होता है, मतलब जो भी हमने वस्तु जिस अमाउंट पर खरीदी है उसी पर हम उसे रखें, उसी अमाउंट को हम बताएंगे नहीं कि हमने वो मतलब कि हमने आज का पहले 10,000 का फर्नीचर खरीदा, लेकिन आज की रेट में उसकी कीमत ज्यादा है, जैसे 15,000 है, लेकिन हम वो रेट नहीं बताएंगे, हम जिस रेट पर हमने जो चीज खरीदी है उसमें वही कॉस्ट बताएंगे। तो वही आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर होगा, जो भी आपने जिस वैल्यू पर वस्तु खरीदी है वही आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। बस आपको मेरा बस इसका समझाने का मतलब एक एक लाइन में ही है, क्योंकि बस इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप में एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसे जो हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। क्या बोलते हैं, चालू व्यवसाय की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूस चले, जो अनंत समय तक चले। जब से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है और जो जितना मतलब अकाउंटिंग खत्म होने वाला है, पूरा लगातार चलता रहे, तो वही हमारा क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और जो इसका अंतिम लेखा किया जाता है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, जब इसके लेखे किए जाते हैं और ये साल भर चलता रहता है, जो अनंत समय तक चले, तो वही हमारा क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो अनंत समय तक चले। ठीक है, आज हमने 5 कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।